आज की ये जो कहानी है वो दो दोस्तों की है। दो दोस्त में से एक दोस्त के मामा के लड़के की शादी पड़ी हुई थी। तो शिवम के मामा के लड़के की शादी पड़ी थी और 31 दिसंबर शादी थी और उन लोग ये 29 दिसंबर को वहाँ के लिए निकले रहे, बिलासपुर से गोंदिया के लिए निकले थे। तो एक छोटा सा गांव में शादी था। तो ये जब बिलासपुर के लिए रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से निकले थे, तो रेलवे स्टेशन पे इन लोग पहुँचे और इन लोग ज़्यादा लंबा तो सफ़र नहीं था, ये 7 घंटे का सफ़र था। ये 8 बजे का ट्रेन था और वहाँ पे 2 ढाई बजे उतारने का इन लोग का समय था। तो दोनों भाई अपना बैग वैग पैक किए और 29 तारीख के रात को निकल पड़े मामा के लड़के की शादी के लिए। शिवम और आकाश निकल पड़े शादी के लिए। तो अपना बिलासपुर से बैठ गए, रेलवे स्टेशन पे चले गए और 8:30 बजे की ट्रेन था। तो 8:30 बजे अपना बैठ गए। बैठने के बाद अपने सीट पे दोनों चले गए। तो जो है शिवम को धीरे धीरे उसको हल्का हल्का चक्कर आने लगा। तो आकाश से बोला, भाई मेरे को चक्कर आ रहा है। तो बोल रहा है आकाश की हो सकता है भाग दौड़ के में चक्कर आ रहा होगा, चल के मुंह धुल ले, पानी छिड़क ले। तो शिवम और आकाश दोनों बेसिन की तरफ चले गए। तो बेसिन के पास जाके जब शिवम अपना मुंह धुल रहा था, चक्कर तो पहले ही से आ रहा था, जब अपना मुंह बेसिन के ऐसे मतलब झुकता है ना, पानी अपने मुंह पे डाला तो अचानक से सामने उसके मतलब पीछे एक आदमी का ये हिस्सा पूरा कटा हुआ था और चेहरा पूरा एकदम सफेद था और यहाँ से पूरा खून बह रहा था। वो उसको दिख गया उसी बेसिन में। ये शिवम अचानक से जब उसको देखा मतलब ऐसे हिल गया। वो चक्कर खा के गिर ही रहा था, मतलब हल्का चक्कर गिरने वाला जब होता है ना। तो आकाश बोला, अरे क्या हुआ शिवम? बोला, अरे भाई मेरे पीछे मुंह कटा हुआ, ये इसका आधा ये कटा हुआ रहा, यहाँ से खून बह रहा था। ये कौन था? खाकी कलर का वो पहना था। तो बोला, यहाँ पे तो कोई तो नहीं है हम दोनों के अलावा। तो वो बोला आकाश कि हो सकता है थकावट की वजह से तुझे ऐसा महसूस हो रहा हो सकता है तू अपना ही चेहरा देख के वो हो गया होगा। तो शिवम बोल रहा है, मैं अपना चेहरा तो रोज देखता हूँ, अपने चेहरे को पहचानूंगा नहीं क्या? दोनों फिर अपने चले गए सीट पे और सीट पे जाके के सो गए। नींद तो आ नहीं रही थी, उसका बेहोशी वाला हालत पहले से उसका तबीयत खराब था। तो कैसो कैसो जब अपना बिलासपुर से गोंदिया के लिए पहुंच गए, वहां पे उतर गए। तो वहाँ पे रात का एकदम 2 ढाई बजे का समय था और उन लोग अपना ट्रेन से बाहर निकल गए। ट्रेन से जब बाहर निकले तो उन लोग ये देखे, नोटिस किए कि हम दोनों के अलावा इस स्टेशन पे कोई नहीं और घरा कोहरा था एकदम। दिसंबर की बात है, कोहरा एकदम भयानक कोहरा था। हम लोग देख रहे 4-5 लाइट जल रहा था लेकिन वो भी इतना कोहरा था कि दिख नहीं रहा था। तो उन लोग ये देखे साला हमारे अलावा यहाँ पे तो कोई उतरा भी नहीं है। वो इन लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उसको पीछे से एक अचानक सा भारी आवाज होता है ना, तो वो इन लोग से पूछ रहा था कहाँ जाना है। तो इतने में इन लोग मतलब उसका आवाजें सुन के डर गए। और जो शिवम था, दोनों जब पीछे मुड़ के देखे तो शिवम को क्या दिखा कि जो बेसिन में देखे रहे जिस चेहरे को अपने पीछे, वही चेहरा इसका है। और आकाश को तो नॉर्मल लग रहा था ऑटो वाला, लेकिन उसका आवाज इतना भारी था कि आवाजें सुन के डर गया था। तो वो पूछ रहा था कि कहाँ जाना है आप लोग। दोनों उसका मतलब डर गए थे, वो ऐसे ही डर गया था, वो ऐसे ही डर गया था। तो बोला, नहीं हमें लेने कोई आ रहा था, पर उसको लेने कोई ये नहीं आया था, लेकिन उसका आवाजें सुन के डर गए थे। तो इन लोग जो है बाहर निकल गए स्टेशन का जो मेन पॉइंट होता है। तो इन लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि मतलब ऑटो वाला कोई मतलब साधन नहीं है उस टाइम पे। 2 बजे 2:30 बजे की बात है। तो देखते हैं 20-25 कदम आगे एक चाय की टपरी रहती है। तो उसी टपरी के पास जाके इन लोग चाय का ऑर्डर देते हैं। तो चाय वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे ऑटो का साधन है। तो चाय वाला इत्तेफाक से गूंगा रहता है। तो चाय वाला मतलब इशारे में बताता है, ये मतलब अपने भाषा में वो बताता है, इन लोग को समझ में नहीं आता है। तो उतना ही में जो ऑटो वाला स्टेशन के अंदर इन लोग से पूछा रहा कहाँ जाना है भारी आवाज में। फिर इन लोग से पूछा, अरे कहाँ जाना है बताओ ना।
सुबह से भोजन ही नहीं हुई। इन लोग बोलते हैं डरते डरते, मतलब इन लोग को ये अंदाज हो गया रहा कि मतलब ये इंसानी है। एक को तो उसमें वो साक्षात वही दिख गया रहा, एक को नॉर्मल लगा, लेकिन उसका आवाज़ें सुन के सब डर रहे थे। अच्छा, तो ऑटो ऑटो तो कोई साधन नहीं दिख रहा था, तो उसी के साथ चले गए उसके ऑटो के पास। बोला आपको आगे ऑटो है खड़ा, वहाँ पे चलिए, वहीं पे है। डरते डरते इन लोग गए उसके साथ, उसके ऑटो में बैठे। ऑटो देखे नॉर्मल था, डेकोरेटेड ऑटो था, जैसे नॉर्मल होता है, सजा सजाया ऑटो था। तो ऑटो देख के तो इसको लगा ये सब नॉर्मल है, तो ऑटो वाले के साथ बैठ गए और बताया मुझे गोडिया गांव में जाना है। तो चले गए, दोनों निकले। जो स्टेशन से गोडिया गांव की दूरी थी वो 20 किलोमीटर थी। तो जिस रास्ते से वो लेके जा रहा था ऑटो वाला, उस बीच में एक जंगल था, तो वहाँ पे बहुत बुरा हादसा हुआ, मैं आगे बताता हूँ। तो जब ऑटो लेके उस गोडिया गांव से मतलब 10 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पे मतलब इन लोग की ऑटो जो है खराब हो गई। तो इन लोग दोनों एक दूसरे में बात करने लगे। ऑटो वाला निकल के चेक कर रहा था, अरे यार इसके साथ हम लोग को नहीं बैठना चाहिए था। दोनों एक दूसरे में बात कर रहे थे कि यार बैठना नहीं चाहिए था मुझे ऑटो में, गलती कर दी हम लोग। नहीं वाला ऑटो में बाहर निकल के बोलता है कि अंदर एक गांव है, मैं मदद लेके आता हूँ। मतलब बोला मैं मदद लेके आता हूँ, आप लोग कहीं बाहर मत निकलिएगा क्योंकि यहाँ पे चोरी। तो इन लोग वैसे तो पहले डरे थे, पर इन लोग को लगा कि ऑटो वाला नहीं ठीक है, हम लोग कितनी मतलब वो कर रहा है केयर। तो ऑटो वाला चला गया मदद मांगने के लिए अंदर गांव में, थोड़ा अंदर था। तो उतने ही में देख रहा है कि ऑटो को दोनों तरफ पर्दा इन लोग गिरा दिए थे। तो देख रहे थे कोई हंसने की आवाज़ आ रहा था, मतलब एक राक्षस वाली आवाज़, राक्षस वाली हंसी होती है ना, तो वैसी हंसी आ रहा था, कुछ कस कस के हंस रहा था। तो इन लोग को महसूस हो रहा था कोई हंस रहा है। तो वो हंसी इन लोग के मतलब धीरे 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 पास आते जा रहा था। अच्छा, पास आने के बाद कोई और फिर वही जो हंस रहा था इन लोग को ऑटो हिलाने लगा, खूब कस कस के ऑटो हिलाने लगा। इन लोग का धीरे धीरे डर तो बढ़ा ही गया, और इन लोग देख रहे हैं कि वो जो हंसी है वो धीरे धीरे हम लोग के मतलब और पास आते जा रहा है। अच्छा, धीरे धीरे पास आने लगा, और ये इन लोग देख रहे हैं कि वो हंसी ये पर्दा के जस्ट बगल में आ रही है। इन लोग करे तो करे क्या। उतना ही में जो मतलब ऑटो हिलाते हिलाते पर्दा का जो है हल्का सा वो इधर हो गया, और इतना ही में इन लोगों को उसका चेहरा दिख गया। तो इन लोग को वो चेहरा दिखा कि वो जैसे कि 10 साल से कोई बाल नहीं कटवाया है, नहाया नहीं है 10 साल से, वो एक ही मतलब कपड़ा 10 साल से पहना हो, और उसका जो है हाइट 8 फुट का था, और बाल वाल एकदम जमा था, मतलब उसका दांत एकदम पीला था, और देखने में से कोनो दैत नहीं लगता है, और वैसा लग रहा था। तो इन लोग देख के भागे उसको, मतलब दूसरी तरीके से ऑटो की तरफ से गांव की तरफ जिधर ऑटो वाला गया था, तो उधर ही की तरफ इन लोग भागने लगे। और इन लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि मेरे पीछे वही भागे आए जा रहा है, भागे जा रहा है। तो इसका पीछा करे जा रहे हैं, वो दैत्य उसका पीछा करे जा रहा है, करे जा रहा है। फिर उतने ही में उसके सामने एक काली सी बिल्ली, मतलब इसके सामने से ऐसे गई। तो जो दैत्य उसका पीछा कर रहा था, उतने ही में उसका काली बिल्ली को पकड़ा, और उसका एक टांग ऐसे मतलब ऐसे पकड़ा, ऐसे खींच दिया। और बिल्ली जो है काग के मारे चिल्लाए जा रही है, और बिल्ली से बुरा ये सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा है। तो इतने में जितने में सोचे बिल्ली का शिकार करा, उतने में लोग भाग गए। तो थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोग को लगा कि हम लोग का पीछा नहीं कर रहा, कोई दिख तो नहीं रहा। इसी में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है ना, तो बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे इन लोग अचानक से गिर गए, और वहाँ पे देख रहे थे कि जो ट्रेन में इन लोग को आधा कटा हुआ शरीर वाला था इंसान, उसका ये सब गायब हो चुका रहा। इन लोगों को उसी बरगद के पेड़ पर वही दिखा, और जो दैत्य पीछे पड़ा था वो भी उसी जगह इन लोग को दिखा। तो जो है
अचानक से जो इसका हाथ पैर कटा रहा, इन लोग के मुंह के सामने ऐसे आके कूदा भच्च से। इन लोग की सत्ती बत्ती गुल। इन लोग जो हनुमान चालीसा बजा करके भागे हैं ऑटो की तरफ। तो वो धीरे धीरे ऑटो की तरफ पहुंचे, करें कि जो ऑटो ड्राइवर था वो वहीं पे बेहोश पड़ा है। अच्छा, उसको पानी वानी मारे तो उससे पूछे, भैया आप बेहोश कैसे हो गए, आप तो गए रहे उधर मदद मांगने। तो बोला, भैया हमें आप दोनों के चेहरे में हमें शैतान दिख रहा था, इसीलिए हम बेहोश हो गए थे। तो बोला, शैतान? सही बोले भैया, तो हमें आपके रूप में शैतान दिख रहा था, आपके आवाज में। तो बोला, लग रहा है हम लोग के साथ कोई, क्या कह लो, मतलब हम लोग की किस्मतें में वही लिखा रहा कि तीनों लोग का एक साथ मिलना ऐसे होगा। और ऐसे सबसे पहले यहाँ से निकलो, बजाए अपने ऑटो में हनुमान चालीसा और भगाया जितना तेज से भगा सकता है। तो गोडिया गांव में पहुंच गए। इनके मामा की जो था लड़के की शादी, वहाँ पे पहुंच गए गोडिया गांव में। गोडिया गांव में जहाँ पे जाना था इन लोग, वहाँ पहुंचने के बाद सब स्टोरी तीनों लोग एक दूसरे में बताए कि हम लोग के साथ ऐसे हुआ, ट्रेन से लेके पूरा मतलब बता गले। तो उसके मामा भी बोले कि नहीं, हाँ बेटा, ऐसा स्टोरी यहाँ पे बहुत हो चुका है। तो यही एक छोटी सी कहानी थी।